अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। फौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मत घसीटा जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का एक बार फिर वाजे और दो टोक पैगाम। कहा फौज की किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं, कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। तहकीक के बगैर बात करना किसी को ज़ेब नहीं देता। हाँ, अगर किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाए। मुसल्लह अफवाज की सारी तवज्जो दाखिली और खारजी सलामती के फरीजे की अदायगी पर मरकूज है। गरीब लोग जेलों में मरे, जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, और वो कहते हैं हमें NRO दे दो। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जो ये बड़ों को, डाकू को NRO और बेचारे छोटे लोगों को पकड़े जेल में। वजीर आजम और वज़रा चोर हों तो मुल्क तबाह हो जाता है। अरबों रुपए की लूट मार करने वाले NRO मांग रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कौम स्विच ऑन करने से नहीं बल्कि किरदार से बनती है। जो कौम भी रियासत मदीना के उसूलों पर चलेगी वो कामयाब होगी। दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तारीख गवाह है कि मुसलमानों के किरदार को देखकर लोग मुसलमान होते रहे। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से ऑर्डिनेंस को हुकूमती बदनीयती करार देकर कलअदम करार देने की सदा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ PDM तहरीक के आइंदा लाएअमल पर तबादला ख्याल। PDM कल हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। रेफरेंस तो चल रहा है कोर्ट में, मगर हम इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे। अगर ये साजिश कामयाब होता है तो यू माइट इज वेल लॉक द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द नेशनल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। उनका फायदा ये क्या है? पीपल्स पार्टी का भी सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करनी है तो कौमी असम्बली को बंद कर दें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह तरमीम की इजाज़त नहीं देगी। खुफिया राय शुमारी अरकान असम्बली का हक है। हुकूमत के अपने ही अरकान उसके उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए हुकूमत ऑर्डिनेंस से सेनेट में मैच फिक्स करना चाहती है। ऑर्डिनेंस मशरूत न होता तो कलअदम करार दे देते। लगता है ऑर्डिनेंस मफरूजों के उसूल पर मबनी है। अब सदर को ऑर्डिनेंस के इजरा से तो नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की रिमार्क। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। रज़ा रब्बानी ने कहा कोई भी जमात सेनेट में बदउनवान लोगों की नुमाइंदगी की हामी नहीं है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अच्छा फिर जुमेरात को कौमी असेंबली में क्या हुआ? वहाँ तो मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम पेश होने पर हंगामे और अरकान असम्बली के गुत्थम गुत्था होने पर स्पीकर असद कैसर का एक्शन। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर, नून लीग के चौधरी हामिद हमीद और PTI के अताउल्लाह खान से जवाब तलब। स्पीकर असद कैसर ने खुसूसी इजलास में वाज़ेह कर दिया कि ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं और ऐवान के तक़द्दुस को किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। तमाम अरकान असम्बली को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाले अवाम की बजाय ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखेंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का मौक़िफ़। कहा फैसल जावेद ने कहा सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मशरूत है। इससे पहले भी ऐसे ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। अपोजिशन बगैर रिश्वत इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। मुल्की सलामती के इदारों को मुतनाज़ बनाना किसी तौर हुब्बुल वतनी नहीं। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत के बाद PDM की ज़बानें बंद हो जानी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा पार्लियामेंट को गाली देना और सियासी उमूर में फौज को घसीटना हिमाकत है। पाक फौज सरहदों पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मात दे रही है, जबकि पीडीएम ने उसके खिलाफ ही महाज खोल दिया। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता कौमी हीरो अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं का 4 रोज बाद भी पता न चल सका। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा कहते हैं, इतनी बुलंदी पर अब जिंदा रहना मुश्किल है। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से 7000 मीटर बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन। DG ISPR का सख्त मौसम के बावजूद कोहपैमाओं की तलाश जारी रखने का ऐलान, कौम से दुआओं की अपील। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 46 निजी बिजली घरों को नवंबर 2020 तक के वाजिबुल अदा 400 अरब से ज़ायद के वाजिबात की अदायगी की मंजूरी दी थी। RPPs के साथ मुआहदों से हुकूमत को 15 साल में 836 अरब की बचत होगी। शुगर मिलों में टैक्स चोरी रोकने के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से कैमरे लगाने का फैसला। मुश्किल माशी सूरत हाल की वजह से अवाम सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती माशी टीम के इजलास से खिताब, बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि खाने पीने की दरामदी अशिया पर आयद टैक्सेस में भी कमी लाने की तजावीज़ पेश की जाएँ। कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। वज़ीर आज़म ने वजारत माहौलियाती तब्दीली की खिदमात को सराहा। बिलियन ट्री मनसूबे में मज़ीद शफाफियत लाने की हिदायत। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास में नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी का जायजा। मुल्ज़िमान को अदालतों की तरफ से दिलाई गई सजाओं पर गौर। एलामी में कहा गया, नैब रावलपिंडी ने 2018 में 21, 2019 में 9 और 2020 में 13 मुल्ज़िमान को सजाएं दिलवाई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मुफ्ती एहसान समेत दीगर को नैब की कोशिशों से सजा हुई। नैब ने कारोबारी बरादरी का बेड़ा गर्क कर दिया। नैब और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकता। डेप्यूटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा नैब बनाने का मकसद ये नहीं था कि वो बिजनेसमैनों को बुलाए, उन्हें डराए धमकाए और उनके साथ प्ली बार्गेन करे। मुल्क की मईशत को मजबूत करना है तो FBR, नैब समेत मुताल्लिका इदारों को आइन के अंदर रहकर काम करना होगा। चीन का फ़ौज पाकिस्तान के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन का तोहफा। पाक फौज की जानिब से कौम के लिए रिवायती जज्बा इसार का मुजाहरा। चीन से मिलने वाली वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए वक्फ कर दी गई। DG ISPR का चीन से इज़हार तशक्कुर, कहा मुश्किल वक्त में कौम की खिदमत करने वाला तिब्बी अमला ही असल हीरो है। मुल्क में कोरोना से मजीद 59 अफराद जान बहक, 1037 नए केसेस रिपोर्ट। मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस कनासरो बरादरान को ओहदों से न हटाने और ब्यूरो चीफ अब तक इम्तियाज चांडियों को कत्ल की धमकियां देने का मामला। रिपोर्ट जमा न कराने पर सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, क्या अब तक रोशन कनासरो और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, रिपोर्ट कहाँ है। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। कत्ल की धमकियों के खिलाफ दरख्वास्त पर रोशन कनासरो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के वकील से भी जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार इम्तियाज चांडियों के मुताबिक करप्शन की खबर रिपोर्ट करने पर मुसलसल धमकियों का सामना है। हेडलाइंस आपने जान ली, इन खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फौज को सियासत में न घसीटा जाए, किसी से कोई बैकडोर राबिते नहीं हो रहे। तहकीक के बगैर बात करना किसी को जेब नहीं देता। किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। फौज को बैरूनी चैलेंजेस के साथ साथ अंदरूनी खतरों का भी सामना है। अली सतपारा कौम के हीरो हैं। उनकी रेस्क्यू के लिए पाक आर्मी का ऑपरेशन जारी है।
PDM की चहमगोइयों पर एक मर्तबा फिर पाक फौज के तर्जुमान का दो टोक मौक़िफ़। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि फौज के किसी के साथ कोई बैकडोर मामलात नहीं चल रहे, बगैर तहकीक के बात ना की जाए। उन्होंने कहा कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज को सियासत में मत घसीटें। फौज और एजेंसियां अंदरूनी और बैरूनी बहुत से खतरात से निमटने में मसरूफ हैं। फौज के पास सियासत के लिए कोई जगह नहीं। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक डोजियर रखा। डिसइंफो लैब से मुतालिक मुतअद्दिद इंकशाफात सामने आए। भारत ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर भारत खुद दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। चीन की जानिब से पाक फौज के लिए दी गई वैक्सीन पर बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पाक फौज को वैक्सीन फराहम की है। पाक फौज को मिलने वाली वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर को देने का फैसला किया है। कोरोना से निमटने में असल हीरो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन से मुतालिक DGISPR का कहना था कि अली सतपारा कौम के हीरो हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पाकिस्तानी कौम में सलाहियत है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। आप लोग उम्मीद रखें कि जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वजीर आज़म और वज़रा चोर हों तो मुल्क तबाह हो जाता है। अरबों रुपए की लूट मार करने वाले NRO मांग रहे हैं। रियासत मदीना के उसूलों पर चलने वाली कौम ही कामयाब होगी। इमरान खान तन्हा कुछ नहीं कर सकता, कौम को भी साथ देना होगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना था, लेकिन बदकिस्मती से हम इस ख्वाब से दूर निकल गए। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। हम पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा हैं। जो मदीना की रियासत थी, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, क्योंकि वो उन्होंने बनाई थी, और कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उनकी सुन्नत पे चलो, तो ये मेरा ईमान है कि जो भी उस रियासत के असूलों पे चलेगा, अल्लाह उस कौम को उठा देगा। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर अरबों रुपए के केसेस हैं और वो NRO मांग रहे हैं। जब मुल्क का वजीर आज़म वज़रा चोरी करे तो मुल्क तबाह होता है। कानून की हुक्मरानी और निज़ाम इंसाफ से ही मुआशरा खुशहाल हो सकता है। इसके लिए इमरान खान तन्हा कुछ नहीं कर सकता, कौम को भी साथ देना होगा। गरीब लोग जेलों में मरे, जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, और वो कहते हैं हमें NRO दे दो। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जो ये बड़ों को, डाकू को NRO और बेचारे छोटे लोगों को पकड़े जेल में। इमरान खान ने कहा कि हमें मगरब को बावर कराना होगा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदकुश हमलों को भी इस्लाम के साथ जोड़ा गया। अफसोस से मैं देखता रहा हूँ, खास तौर पर पिछले 20 साल में, कि हमारे मुसलमान मुल्कों में इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। असूलन हमारी तरह के लीडर्स को बताना चाहिए था कि दहशतगर्दी का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना किसी और अल्लाह के दीन का से ताल्लुक है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें दुनिया को समझाना चाहिए था कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं। बार बार गुस्ताखाना खाकों से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई गई। मुस्लिम दुनिया के सरबराहान ने कभी मामले को इंटरनेशनल फोरम पर नहीं उठाया। गुस्ताखाना खाकों पर मैंने मुस्लिम दुनिया के सरबराहान को खतूत लिखे। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कहना है कि ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम होनी है तो कौमी असम्बली को बंद कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे वोट और अराकीन असम्बली के वोट पर हमला किया जा रहा है। खुफिया राय शुमारी हमारा हक है, हम जामे इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। ये सेनेटर्स के जो इलेक्शंस है वो भी, उसमें हम मेरा वोट, मेरा सीक्रेट बैलेट पे हमला किया जा रहा है। आपके MPAs के जो सीक्रेट बैलेट का राइट है उस पे हमला किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत अपने अराकीन असम्बली पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। अगर तरामीम करना थी तो 3 साल से क्यों खामोश थे। हम सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये साजिश कामयाब हो गई तो पार्लियामेंट पर बड़ा हमला होगा। इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून के तहत इलेक्शंस होंगे। अगर खुदा न खास्ता
अगर खुदा ना खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा हमला होगा पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान की पार्लियामान पे और पाकिस्तान के इंतखाबात पे। बिलावल भुट्टो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सियासी जमातों और पार्लियामेंट्स को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए।